नमस्कार मित्रों, आवर्स हाउस ट्री चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक गौरैया और एक किसान की एक कहानी है। हम अपने बचपन में सुना करते थे इस कहानी को। आइए आज फिर से ये कहानी सुनते हैं और अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और हम हमारे बच्चों को भी ये कहानी सुनाएं। एक लोक कथा भी है, बाल कथा भी है। हमारे भोजपुरी अंचल में बहुत सुनी जाती है। हमारी दादी नानी हमें हमारे घरों में सुनाया करती थी। हम वो कहानी आपको सुना रहे हैं इस वीडियो में। एक किसान था और एक गौरैया थी। किसान अपने खेत में धान उगाया था। धान की बहुत देखभाल करता था। उसका धान बहुत अच्छे आए थे। खेत में हरे भरे धान के पौधे बड़े हो गए, बालियाँ झुमने लगी धान की। खेत में रोज आता था किसान, अपने खेत की निगरानी करता था। जब धान में बालियाँ आ गई धान की, किसान ने देखा उसकी धान की बालियाँ कट कट के नीचे गिर रही है। उसके धान गायब हो रहे हैं बालियों से। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत चिंतित था। कौन ऐसा कर रहा है, मेरे सारे धान खा जा रहा है। फिर उसने एक उपाय सोचा और उसने एक काम किया। अपने धान की बालियों पर गोंद लगा दिया। फिर क्या होता है, चिड़िया गौरैया जो रोज आती थी, बालियों पर बैठती थी, झूमती थी, झामती थी, फिर बालियों का धान फोड़ फोड़ के खाती थी। फिर अपने चोंच में लेकर उड़कर अपने बच्चों को खिलाने के लिए धान ले जाती थी। बालियाँ काट कर गिरा भी देती थी। उसमें से धान लेकर के इकट्ठा करके चोंच में अपने बच्चों को खिलाने के लिए उड़कर जाती थी। गौरैया आई और जो धान की बालियों पर बैठी, धान के बालियों पर गोंद लगा हुआ था, उसी में चिपक गई। अब तो गौरैया परेशान हो गई और गौरैया उसी में चिपकी रह गई। किसान आया, देखा, गौरैया को देखकर बहुत खुश हुआ। तुम ही हो जो मेरा धान काट काट कर नीचे गिरा देती हो धान की बालियों को और उसका सारा धान चावल खा जाती हो। अब मज़ा आएगा, अब पता चलेगा तुमको। किसान बोला, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है। गौरैया रोने लगी, हमें छोड़ दो किसान भैया, हमारे बच्चे रो रहे होंगे, हमें जाना है बच्चों के पास, मुझे निकालो, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मैं आपके धान के बालियों में चिपक गई हूँ, मुझे छुड़ा दो, मुझे छोड़ दो। पर किसान ने एक न सुनी और धान को काटा, बोझा बनाया, उसी में चिड़िया को भी बांध बूंद के ले जाने लगा अपने घर। बोला, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, चलो आज तुमको बताएंगे, तुम्हें पेड़े में बंद कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। चिड़िया रोने लगी, बोली, किसान भैया मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। पर किसान कहाँ गौरैया की सुनता, एक न सुनी। किसान चलता जा रहा था, गौरैया रोती जा रही थी। कुछ लोग रास्ते में खेत में घास काट रहे थे, वो उनसे मिन्नतें करने लगी, रोने लगी, अपने को छुड़ाने के लिए गुहार करने लगी। बोली, घास के कटवैया भैया मोर हितवा, गंगा रे जमुना बीच मोर खोतावा, ओह में कुहुक कुहुक रोवत हुई है मोर बचवा। घास काटने वाले देखे कि एक किसान जा रहा है धान का बोझा लेकर और उसमें एक चिड़िया दिख रही है उस पर, और वो रो रही है और वही बोल रही है। घास काटने वाले को चिड़िया पर, गौरैया पर दया आ गई और वो बोले, अरे छोड़ दो इस गौरैया को, इस चिड़िया को छोड़ दो, दया करो, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, देखो कितना रो रही है। पर किसान क्यों सुनता, उसने
एक नहीं सुनी उनकी। उसने बोला इसने मेरा बहुत नुकसान किया, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। किसान आगा बढ़ता जा रहा था, चिड़िया रोती जा रही थी। जो भी रास्ते में मिलता चिड़िया उससे रो रो कर यही बात बोलती। और फिर रास्ते में एक चिड़िया को हल चलाने वाला मिला। चिड़िया ने देखा, उससे भी रो रो कर अपनी मिन्नतें की, अपने आप को छुड़ाने की। उससे बोली रो रो कर, हरवा के चलवैया भैया मोर हितवा, गंगा रे जमुना बीच मोर खोतावा, ओह में कुहुक कुहुक रोवत हुई है मोर बच्चवा। हल चलाने वाला किसान भी देखा कि किसान जा रहा है धान का बोझा लेकर सिर पर, और उस पर एक चिड़िया है, वो रो रो कर बोल रही है, कह रही है। उसने भी उस किसान से बोला, अरे भैया इसे छोड़ दो, क्यों ऐसा कर रहे हो, इसे छोड़ दो, इसको अपने बच्चों के पास जाना है, छोड़ दो, रो रही है, देखो छोड़ दो, दया करो। पर किसान ने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तब तक ऐसा कुछ होता है कि जो हल चला रहा था किसान, उसको बहुत जोरों की भूख लगी होती है, वो खाने के लिए तैयार होता है कुछ। वो उस किसान से बोलता है जो बोझा लेकर जा रहा था धान का, चिड़िया को लेकर जा रहा था, बोलता है अरे भैया हमको भूख लगी है, हम जा रहे हैं सतुआ खाने, तुम भी एक काम करो, थोड़ा देर विश्राम कर लो और मेरे साथ सतुआ खा लो, पानी पी लो, फिर जाओ। इतना सुनना था कि किसान का जो बोझा लेकर जा रहा था, चिड़िया को लेकर जा रहा था, मुंह में पानी आ गया, उसको भी बहुत जोरों की भूख लग गई। थका हारा तो था ही, भूखा तो था ही। वो बोला सही कह रहे हो, चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा सतुआ खा ही लेते हैं तुम्हारे साथ। देखा कि थाली में सतुआ रखा है, उसमें प्याज मिर्चा चटनी मूली अचार सब कुछ है। उसके मुंह में पानी आ गया और बोला चलो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं, तुम्हारे साथ सतुआ आज खा ही लेते हैं। सतुआ खाने के लिए किसान जो धान का बोझा लिया हुआ था सिर पर, जिसमें चिड़िया चिपकी हुई थी धान की बालियों में, उसने अपना सिर पर लिया हुआ धान का बोझा नीचे पटक दिया, और चिड़िया गौरैया जो धान के बाली में गोद से चिपकी हुई थी, उसका गोद बोझा के पटकते ही छूट गया और वो फुर्र से उड़ गई। किसान देखते रह गया और चिड़िया उड़ गई और पहुंच गई अपने खोते में, अपने घोंसले में, अपने बच्चों के पास, जहाँ उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे खुशी से चाय चाय ची 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 करने लगे। चिड़िया भी खुश हो गई अपने बच्चों को देखकर, बच्चे भी चिड़िया को, गौरैया माँ को देखकर खुश हो गए। भगवान की कृपा से उस गौरैया की हल वाले ने मदद की। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।